लेते हैं, ठीक है, उसके बेसिक पॉइंट सीख लेते हैं। तो फर्स्ट सिंपल सा कि डिविडेंड क्या होता है, क्वोशंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है और आपका डिवाइजर क्या होता है, ठीक है। हिंदी में भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, ठीक है। तो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे होते हो वो आपका क्या होता है, भाजक होता है। जिस नंबर को डिवाइड कर रहे होते हो वो आपका भाज्य यानी डिविडेंड होता है, ठीक है। जो भी आप मल्टीप्लाई करते हो डिवाइजर को, ठीक है, जिसके साथ भी, वो आपका क्वोशंट यानी भागफल होता है, और जो बच जाता है वो आपका शेषफल यानी रिमाइंडर होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, जो डिविडेंड होता है, ठीक है, वो बराबर होता है किसके, डिवाइजर इनटू में क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर की। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। याद क्या होना चाहिए, आप सबको पता ही होता है कि जो दिस नंबर होता है यानी जो डिविडेंड होता है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में आपका रिमाइंडर, ठीक है। इससे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इन अ डिवीजन प्रोसेस, एक डिवीजन प्रोसेस में जो डिवाइजर है वो क्वोशंट का 5 गुना है, ठीक है। तो क्वोशंट ये होता है आपका, क्वोशंट का 5 गुना है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि आपका जो क्वोशंट है वो 5 है, ठीक है। क्वोशंट का 5 गुना यानी ये कितना हो गया, 25 हो गया। और रिमाइंडर जो है वो क्वोशंट का कितना था, 3 गुना था, ठीक है। जो रिमाइंडर है वो क्वोशंट का कितना है, 3 गुना है। तो 5 का 3 गुना यानी 15, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ चुका है, आपके पास डिवाइजर आ चुका है, आपके पास क्वोशंट आ चुका है, आपके पास रिमाइंडर आ चुका है, हमें डिविडेंड फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या था पीछे हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, 25 गुणा में 5, यानी जो आपका डिवाइजर है और क्वोशंट है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में आपका जो रिमाइंडर आया था, ठीक है। तो 125 प्लस में 15, ठीक है, यानी 140। तो आपका जो डिविडेंड होगा वो कितना आ जाएगा, 140, ठीक है। तो डिविडेंड हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आया, 140, 140, ठीक है। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 102, किसी नंबर को हम क्या कर रहे हैं, 102 से भाग कर रहे हैं, ठीक है। लीव्स रिमाइंडर 87, भाग करने के बाद आपके पास जो रिमाइंडर है वो कितना आता है, 87 आता है। इफ़ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है। अगर उसी नंबर को हम क्या करें, 17 से भाग दें, तो आप बताओ कि रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि जो आपका डिविडेंड था वो एक्स था, क्वोशंट आपका वाई है, ठीक है। तो ये नंबर कैसे निकलेगा, ठीक है, 10, इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे भाई, 102 और आप जो भी आपका क्वोशंट होगा, प्लस में आपके पास क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। और इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 17 से। इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 17 से, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर होगा 102 इंटू में वाई, 102 आपको पता है कि 17 से क्या कंप्लीट डिविजिबल है, तो ये वाला नंबर तो क्या हो जाएगा, 17 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। अब बच के आपके पास 87, और 87 को जब 17 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल क्या कहता है आपको, कि अगर आप किसी नंबर को m नंबर से, ठीक है, डिवाइड करते हो तो जो भी रिमाइंडर आएगा, मानो R1 आया, ठीक है। फिर उसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से आप डिवाइड करते हो, ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो भी रिमाइंडर आया वो R2 आया, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप उसी नंबर को दोनों डिविडेंड को ऐड करके, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, रिमाइंडर R3 आएगा, ठीक है। तो इसमें जो ये नंबर होता है यानी जो आपका डिवाइज़र है, ठीक है। अब डिवाइज़र कैसे निकालोगे, डिवाइज़र निकलता है x, हमने डिवाइज़र को क्या मान रखा था, x मान रखा था। तो वो कैसे निकलेगा, R1 प्लस में R2 माइनस में R3, ठीक है, R1 प्लस में R2 माइनस में R3, ठीक है। पहले तो आप क्या कर रहे हो, पहले तो आप डिफरेंट नंबर से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद दोनों के सम से डिवाइड कर रहे हो, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, तीनों केस में डिफरेंट आ रहा है। तो मुझे डिवाइज़र अगर फाइंड करना है तो डिवाइज़र कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, R1 प्लस R2 माइनस में R3, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम में कैसे आता है। दिस वन, व्हेन अ सर्टेन नंबर इज डिवाइडेड बाय a सर्टेन डिवाइजर लीव्स रिमाइंडर 43, ठीक है। रिमाइंडर क्या है आपके पास, पहला 43, अनदर नंबर इज डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर लीव्स रिमाइंडर 37, फिर आपके पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर 37। इफ सम ऑफ बोथ नंबर, अब दोनों नंबर को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। मानो ये m था, ये n था, अब दोनों नंबर को जोड़ दिया m प्लस में n, तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, 13। तो आपके पास R1 43, R2
37 और R3 आपके पास क्या है 13 है। तो आपसे पूछा डिवाइज़र, तो डिवाइज़र क्या होता है R1 प्लस में R2 माइनस में R3, ठीक है। तो यही करा है हमने, R1 प्लस R2 माइनस में R3, तो आपके पास डिवाइज़र आ जाएगा क्या 67, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्या है, जैसे मैंने कोई नंबर लिया 5, ठीक है, 5 को हम 2 से डिवाइड करें तो कोई भी रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, अगर हम क्या करते हैं, जो आपका नंबर है नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास क्या आता है, जो रिमाइंडर आता है वो भी क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर वो बड़ा आ रहा है तो आप उससे फिर से एक बार डिवाइड करोगे, ठीक है। देखो कैसे एग्जाम्पल, कि मानो मैंने x को m से डिवाइड किया था, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आया 7 आया, ठीक है। अब मैंने नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि मानो हम 124 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास रिमाइंडर कितना आता है 3 आता है, ठीक है। 124 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। 124 को मैंने डबल कर दिया यानी 248, 248 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपका डिवाइज़र डबल होता है, डिविडेंड डबल होता है, तो आपका जो रिमाइंडर है वो भी क्या हो जाता है डबल हो जाता है, ठीक है। अगर बाई चांस जब ये डबल हो करोगे, अगर ये मतलब करके देखते हो और इससे बड़ा आए, ठीक है, तो एक बार और आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे रूल में हमने क्या लिखा था कि 2r डिवाइड बाय d, ठीक है। सिंपल सा है कि अगर आप क्या करते हो डिवाइज़र को डबल कर रहे हो तो आप डिविडेंड को डबल कर रहे हो तो आपका जो रिमाइंडर है वो भी क्या हो जाता है डबल हो जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके, ठीक है, x अपॉन में d, नॉर्मल नंबर को हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर आया r, लेकिन अगर आप उसकी पावर कर रहे हो, ठीक है, उसकी पावर कर दोगे तो आपके रिमाइंडर की भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपने स्क्वायर करा है तो स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब करोगे तो रिमाइंडर का भी क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि मैंने मानो कोई भी नंबर है उसको मैंने 11 से डिवाइड किया और रिमाइंडर कितना आया 7 आया, ठीक है। उस नंबर को अब मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गया यानी 49 हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो 49 है वो 11 से भी ग्रेटर है, तो फिर हम एक बार और डिवाइड कर लेंगे तो r क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप किसी क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो। ओके, अब हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। 38 को आप 9 से डिवाइड करोगे, ठीक है। 38 को आप जब 9 से डिवाइड करोगे तो आप मुझे कहोगे कि रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है। ये जो 2 रिमाइंडर आया कैसे आया कि आपने 38 को इस तरीके से डिवाइड किया, 9 चौक 36 और रिमाइंडर आया 2। ये जो रिमाइंडर बचा इस तरीके से कि आपका कितना ज़्यादा था तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है। तो हमारे पास एक रिमाइंडर आया प्लस का 2, ठीक है। एक और रिमाइंडर होता है जिसको बोलते हैं हम नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। आपको ये देखना है कि 38 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है, जो कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो 36 कर रहा था, 36 के बाद कौन डिवाइड करेगा भाई 45 डिवाइड करेगा। ये 38 45 से कितना कम है, ये 38 जो है 45 से कितना कम है, तो आप कहोगे ये 38 जो है वो 45 से 7 कम है। तो आपके पास रिमाइंडर आया माइनस का 7, ठीक है। तो हमारे पास 2 रिमाइंडर आए, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 7, ठीक है। एक प्लस का 2 और एक माइनस का 7, ठीक है। जैसे 47 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 45 पे ये कंप्लीट डिविजिबल है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, ठीक है। 47 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिस पे ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा 50, ठीक है ना। तो 50 में ये कितना कम है 50 में ये 3 कम है, तो यानी -3, रिमाइंडर क्या हो गया आपके पास -3,
66 डिवाइड बाय 8, ठीक है। तो 64 पे कंप्लीट डिविजिबल और आप कहोगे 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब आप देखो कि 66 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिसपे कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, आप कहोगे 72, ठीक है। 72 66 में कितना कम है, -6, ठीक है। 66 के पास अगर 6 और होते तो 72 बन जाता, लेकिन इसके पास कितने की कमी थी, 6 की, यानी -6 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये तो 63 पे कंप्लीट डिविजिबल, तो आप कहोगे कि प्लस का रिमाइंडर कितना है, 2। और 65 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, तो आप बोलोगे 70, और 70 में ये कितना कम है, 5 कम है, तो -5, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस का और माइनस का रिमाइंडर आता है, ठीक है। जो हमें फाइनल आंसर करना होता है, ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन होगा जिस भी टाइप का होगा उसमें जो आपको फाइनल आंसर करना है वो प्लस के ही रिमाइंडर का करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ बातें सीखते हैं कि ये जो 2 रिमाइंडर आए, ठीक है, एक प्लस का और एक माइनस का, इन रिमाइंडर का अगर आप सम करोगे, 2 और 7 का सम 9, 2 और 3 का सम 5, 2 और 6 का सम 8, 2 और 5 का सम 7, ठीक है। तो इनका सम क्या होता है, हमेशा आपका डिवाइज़र होता है जिससे आप नंबर को डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो अगर आपने प्लस का निकालना आपके लिए आसान है तो आप प्लस का निकाल लो और डिवाइज़र में से माइनस कर दो तो आपके पास माइनस का आ जाएगा। अगर माइनस का निकालना ईजी लग रहा है आपको तो माइनस का निकाल लो और डिवाइज़र में से माइनस कर दो तो आपके पास किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के आपके पास 2 रिमाइंडर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रिमाइंडर होता है, ठीक है। क्वेश्चन में किस तरीके से यूज़ करना है ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन आपके पास 49 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई में 9, ठीक है। तो ये हमें मल्टीप्लाई करके भाई रिमाइंडर बताना है। तो हम पहले अलग अलग करके देखते हैं कि 49 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास प्लस का और नेगेटिव रिमाइंडर क्या क्या आता है, ठीक है। तो 49 तो 45 पे कंप्लीट डिविजिबल है, 45 पे कंप्लीट डिविजिबल है तो एक्स्ट्रा कितना है इसके पास, 4 है, तो वो तो हो गया भाई प्लस का 4, ठीक है। उसके बाद ये किस नंबर पे जाएगा, 54 पे, ठीक है। 49 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिसपे कंप्लीट डिविजिबल होगा, 54, और 54 में कितने कम है, माइनस का 5, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर लोगे 65 को 9 से, ठीक है। तो एक रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, 63 पे कंप्लीट डिविजिबल यानी प्लस का 2, और मुझे पता चल गया कि मेरे पास रिमाइंडर आया प्लस का 2, तो 9 में से मैंने 2 माइनस कर दिया तो मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हमने इन दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर निकाल दिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, तो आप क्या करो, पहले मैं दोनों के प्लस वाले रिमाइंडर ले लेते हैं, ठीक है। आखिर देख पहले दोनों के प्लस वाले रिमाइंडर ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई क्यों लिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, ठीक है, इसीलिए प्लस होगा तो प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेंगे, ठीक है। जो भी चीज़ आपको मल्टीप्लाई दे रही होगी तो मल्टीप्लाई लेंगे। तो पहले मैंने पॉजिटिव रिमाइंडर से करके देखा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर लिए मैंने भाई 4 और 2, तो क्या रिमाइंडर आ रहा है, 8, तो यानी इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर क्या आया आपके पास, 8 आया, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। अब हम करते हैं नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस का 5 गुणा में 2, सॉरी माइनस का 7, ठीक है। माइनस का 5 गुणा में माइनस का 7, ठीक है। माइनस का 5 गुणा में माइनस का 7 करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 35 आ रहा है, ठीक है। और 35 तो अभी 9 से डिवाइड और हो सकता है, 35 को आप 9 से डिवाइड करो तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो आप देखोगे कि 36 में ये क्या है, कम है, कितना, -1, ठीक है। तो इसका मतलब प्लस का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और हमें पता है कि हमें आंसर क्या करना है, हमेशा प्लस वाला करना है, तो आपके पास नेगेटिव लेने पे भी रिमाइंडर क्या आया,
8 आया। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव लेने पे भी आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, क्या था, -5 गुणा में -7, तो -5 गुणा में -7 कितना होता है, 35 होता है। 35 अभी 9 से और डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 35 9 से और डिवाइड हो सकता है। तो इजी लगा मुझे क्या कि 9 चौक 36, और 36 में ये क्या है, एक कम है, तो इसका माइनस का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1। दोनों को माइनस कर दे तो मेरे पास प्लस का रिमाइंडर आ गया, यानी 8। ठीक है, और मुझे पता है कि आंसर हमेशा कैसे देना है, पॉजिटिव रिमाइंडर का आंसर देना है, तो भी रिमाइंडर क्या आता है, 8 आता है। ठीक है, अब हम करते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेके। ठीक है, तो 4 गुणा में -7, 4 गुणा में -7। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -28। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, -28। अब ये 9 से क्या हो सकता है, और डिवाइड हो सकता है। 9 से अब ये क्या हो सकता है, और डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो आप जब इसको करोगे, अभी माइनस का साइन को भूल जाओ, तो आप कहोगे कि 27 पे कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। एक रिमाइंडर प्लस का 1 हो जाएगा, और एक रिमाइंडर आपका माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके सामने क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ये वाला तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास रिमाइंडर क्या आया, प्लस का 8 आया। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेने पे भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, अब एक बार हम -5 और प्लस का 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -10। अभी -10 तो आपका क्या हो सकता है, 9 से एक बार और डिवाइड हो सकता है, माइनस साइन को भी भूल जाओ, तो आप कहोगे एक रिमाइंडर आया +1 और एक रिमाइंडर आ जाएगा -8। ठीक है, लेकिन माइनस साइन है तो ये -1 हो गया और ये +8 हो जाएगा, तो भी रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास, 8 आ रहा है। ठीक है, तो हमने हर तरीके से करके देखा, 4 तरीके से करके देखा। एक बार तो हमने क्या किया, दोनों नंबर को पॉजिटिव लिए, दोनों रिमाइंडर पॉजिटिव, तो भी 8 आया। दोनों नंबर नेगेटिव लिए तो भी 8 आ रहा। एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लिया तो भी 8 आया। ठीक है, और एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव लिया तो भी आपके पास क्या आ रहा है, 8 ही आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपको ईजी लगे, ठीक है, जिससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो रही हो, आप वो वाला रिमाइंडर ले लोगे। ठीक है, ठीक है, स्टार्टिंग में आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, प्लस माइनस कोई भी ले सकते हो, लेकिन बस लास्ट में जो आपको आंसर देना है वो आपको कैसे देना है, पॉजिटिव देना है। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए हम चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कैलकुलेशन के लिए मानो मैंने ये दोनों ले लिए, मुझे ईजी लगे, -5 और -7। ठीक है, तो ये ले सकते हैं। ओके, 2 की पावर 1/10। ठीक है, और डिवाइड करना है आपको किससे, 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, बेसिकली जब आपके पास पावर में आ जाए ना, तो कोशिश करनी है कि इसको ना कुछ ऐसा कन्वर्ट करो कि आपके पास प्लस का 1 माइनस का 1 आए, क्योंकि आप किसी और नंबर की इतनी बड़ी पावर सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, 2 की 3 की 4 की कोई 110 पावर पेपर में सॉल्व नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, जो ये आपके पास डिनोमिनेटर है इसको किसी इसी तरीके से कन्वर्ट करना है कि आपके पास क्या बने, प्लस का 1 माइनस का 1 रिमाइंडर बने। ठीक है, प्लस का 1 बनेगा तो कितने भी पावर हो प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 होगा, ओड पावर होगी तो माइनस का 1, इवन पावर होगी तो प्लस का 1 बन जाएगा। उसको सॉल्व करने आपके लिए ईजी है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से इसको हमें क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है कि ये आपका कैसा बन जाए, रिमाइंडर ऐसा दे, प्लस का 1 और माइनस का 1। ठीक है, तो इसके लिए सोचते हैं, तो नीचे 9 है, ऊपर अगर मैं 8 बना सकूं तभी ये चांसेस है ना। ठीक है, तो कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, 108। ठीक है, 2 की पावर 110 थी, जिसमें से मैंने क्या करा है, 2 की 2 पावर मैंने बाहर ले ली। ठीक है, डिवाइड बाय 9 आपका चलता रहेगा, आप इसको साइड बाय साइड नोट करते रहना। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, 4, 2 की पावर 108 डिवाइड बाय 9। ठीक है, 4 गुणा में 2 की पावर 108 डिवाइड बाय आपके पास
9, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये तो चलो ठीक है 4 आ गया, लेकिन अभी इसको कन्वर्ट करना ज़रूरी है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया था 4 गुणा में 2 की पावर 108 डिवाइड बाय में 9, ठीक है। तो अभी इसको देखो, इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ मैं 4 गुणा में 2 की पावर 3 और 36, ठीक है। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 108, डिवाइड बाय आपका क्या चल रहा है 9 चल रहा है, ठीक है। डिवाइड बाय आपका क्या चल रहा है 9 चल रहा है, ठीक है। ओके, तो 4 गुणा में 8, 8 की पावर कितनी होगी 36 डिवाइड बाय में 9, ठीक है। देखो एक चीज़ स्टार्टिंग में बतानी चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे ही सुन लो। अगर क्या होता है आपके पास, इस केस की बात कर रही हूँ, जो आपका डिविडेंड है, ठीक है, जिससे आपको डिवाइड करना है, वो छोटा है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर वो इटसेल्फ होता है, ठीक है। क्योंकि किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल जो होता है ना, वो होता है आपका 0, ठीक है। तो 0 और 0 के बाद तो ये 4 ज़्यादा हो गए ना, अगर मैं 0 को पहला मानूँ तो 0 के बाद ये 4 क्या हो गए ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो आपका डिविडेंड अगर आपके डिवाइज़र से छोटा है तो आपका प्लस का रिमाइंडर क्या बनेगा, वो इटसेल्फ बनेगा, ठीक है। तो 4 गुणा में 8 की 36 डिवाइड बाय में 9, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास प्लस का रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का रिमाइंडर आ जाएगा, है ना, क्योंकि 8, ठीक है, 8 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो कंप्लीट डिविजिबल है 9, और 9 में ये कितना कम है 1 कम है, तो माइनस का 1, ठीक है। तो 4 गुणा में, और -1 की पावर कैसी है इवन पावर है, तो इवन पावर है तो -1 की 36 पावर कितना आ जाएगा 1, ताकि उस क्या आ जाएगा रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 4। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का रिमाइंडर आपके पास क्या आया 4, ठीक है। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4, ओके। तो क्या करा था हमने स्टार्टिंग में, मैंने क्या करा 2 की 2 हमने बाहर ले ली, जो बन गई 4, अंदर बच गया 2 की पावर 108, 2 की पावर 108 को हमने तोड़ लिया 2 की 3 और 36 में, ठीक है। 2 की 3 क्या बन जाती है 8 बन जाएगी, और 4 तो आपका है ही छोटा सा, ठीक है। प्लस का रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4, और ये आपका 8, 8 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से कंप्लीट डिविजिबल होगा, तो 9, और 8 9 से कितना कम है 1 कम है, ठीक है। तो अंदर आपके पास 4 गुणा में -1 की पावर 36, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया 4। नेक्स्ट 4 की पावर 48 डिवाइड बाय 33, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई भी कर सकते हैं। तो देखो नीचे 33 है, और मैंने आपको बोला कि ऊपर ऐसा बनाओ कि जो रिमाइंडर है वो प्लस का 1 चाहे माइनस का 1, ठीक है। तो 33 के लिए या तो ऊपर आपको 32 बनाना है, या आपको 34 बनाना है। 34 बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 34 किसी की पावर होती नहीं है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा 32 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 32 बनाने के लिए क्या किया जाए, 32 बनाने के लिए हम इसको 2 की पावर 2 और उसकी पावर 48 लिख लेते हैं, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर कितना हो गया 96, 2 की पावर कितनी होगी आपके पास 96 होगी, ठीक है। और 2 की पावर 96 में से 2 एक बाहर ले लो, तो 2 की पावर 95, और डिवाइड बाय हमें किससे करना है 33 से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ओके। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 की पावर 5 और 19 डिवाइड बाय में 33, ठीक है। तो 2 इंटू में 32 और उसकी पावर 19 डिवाइड बाय में 33, तो प्लस का रिमाइंडर +2, और ये आपके पास माइनस का 1 रिमाइंडर देगा, और पावर कैसी है इसकी ओड है, ठीक है। तो +2 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या है -2, लेकिन आपको सिखाया है कि रिमाइंडर में हमेशा आंसर जो देना होता है आपको वो पॉजिटिव देना होता है, ठीक है। तो माइनस का रिमाइंडर अगर -2 है, तो प्लस का क्या हो जाएगा 33, माइनस में 2 कर दोगे यानी 31, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 31। नेक्स्ट 2 की पावर 37 डिवाइड बाय 9,
37 की जगह इसको करो आप 34, ठीक है। ओके, तो 9 है, ऊपर आपको क्या बनाना है, 8 बनाने की कोशिश करनी है। ओके, तो 2 की पावर 2 34, ठीक है। 2 की पावर 33 बच गया, ठीक है, डिवाइड बाय 9। ओके, तो इसको कर सकते हैं 2 की 3 और ये आपके पास क्या हो जाएगा 11 बटे में आपका 9, तो 2 गुणा में 8 की पावर 11 बटे में 9, ठीक है। तो प्लस का रिमाइंडर तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया हमारे पास प्लस का 2 मल्टीप्लाई में माइनस का 1, यानी रिमाइंडर आ रहा है माइनस का 2। लेकिन आपको सिखाया है कि आपको आंसर देना है प्लस में, तो 9 माइनस में 2 यानी प्लस का रिमाइंडर क्या हो जाएगा 7, ठीक है। नेक्स्ट 7 की पावर 512 डिवाइड बाय में 400, तो आपको इसको कुछ ऐसा बनाना है कि आपको रिमाइंडर क्या दे, प्लस का 1 चाहे माइनस का 1। अगर आप में से किसी को भी 7 की टेबल या 7 का मल्टीपल याद हो, ठीक है, तो 7 की पावर जो 4 होती है वो 2401 होती है, ठीक है। अगर ये याद होगा तो स्ट्राइक कर जाएगा तभी, और 400 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2400 आएगा, तो यहाँ पे आपके पास एक रिमाइंडर बचेगा कैसा, प्लस का, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो 7 की 4 और ये आपके पास हो जाएगा 128, ठीक है, और ये 400, ओके। और 7 की पावर 4 आपके पास होता है 2401 और ये 400 और इसकी पावर है आपके पास 128, ठीक है। तो ये आपके पास रिमाइंडर देगा प्लस का 1 और प्लस की 1 की पावर कितनी है 128, तो आपके पास रिमाइंडर क्या हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। नेक्स्ट ओके 72 की पावर 115, 72 की पावर 115 प्लस में 10 डिवाइड बाय 73 यानी 73, ठीक है। 72 अपॉन में 73 पे देखें तो देखो प्लस का रिमाइंडर मैंने बोला अगर ये छोटा है तो इट सेल्फ होता है, और माइनस का क्या हो जाएगा, का रिमाइंडर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 इसका रिमाइंडर हो जाएगा, -1 की पावर 115 प्लस में 10, ठीक है। जब 10 से करोगे तो 10 आपका क्या हो जाएगा, इट सेल्फ रिमाइंडर हो जाएगा प्लस का। तो -1 की पावर 115 ओपन करोगे तो -1 प्लस में 10 यानी यहाँ पे जो आपके पास रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 9, ठीक है। ओके नेक्स्ट है आपके पास 1753 मल्टीप्लाई में 174 मल्टीप्लाई में 83 मल्टीप्लाई में 71 डिवाइड करना है आपको इसको 17 से और रिमाइंडर बताना है कि कितना आएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग के डिजिट तो स्टार्टिंग में 17 जो है ये कंप्लीट डिविजिबल है, ठीक है। तो फोकस करेंगे हम लास्ट पे, तो लास्ट पे जब आप फोकस करोगे तो 51 17 की टेबल में 51 आता है, तो प्लस का 2 रिमाइंडर आपके पास यहाँ पे आ रहा है, कोई भी ले लो प्लस का चाहे माइनस का, ठीक है। आंसर आपका क्या आना है लास्ट में सेम ही आना है। यहाँ पे 51 में 49 कितना कम है 2 कम है, माइनस का 2 ले लिया। 83 के बाद कौन सा नंबर कंप्लीट डिविजिबल होता है 85, तो 2 कम है माइनस का 2 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे 170 कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा यानी एक एक्स्ट्रा है, ओके। तो आपके पास रिमाइंडर आ गए प्लस का 2 गुणा में माइनस का 2 गुणा में माइनस का 2 गुणा में 1 यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 1, ठीक है। यानी आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4, रिमाइंडर कितना आया 8, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास
8, ठीक है। तो कोई भी रिमाइंडर ले सकते हो, बस कैलकुलेशन आसान चाहिए, चाहे पॉजिटिव और चाहे नेगेटिव, लास्ट में आंसर क्या आता है, सबसे सेम ही आता है। नेक्स्ट है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अप टू 10,000 फैक्टोरियल। इसको डिवाइड करना है आपको 8 से और रिमाइंडर बताना है कितना आएगा, ठीक है। ओके, तो पहले वैल्यू देखते हैं भाई। 1 फैक्टोरियल की 1, 2 फैक्टोरियल की 2, 3 फैक्टोरियल की 6, 4 फैक्टोरियल की 24, 5 फैक्टोरियल की 120, ठीक है। यहीं तक देखो। 8 जो 4 का फैक्टोरियल है, 4 का फैक्टोरियल होता है 24, ठीक है। और 24 आपकी 8 के टेबल में आता है। अगर इसको डिवाइड करूँगी तो ये रिमाइंडर कितना देगा, 0। और यही 24 आगे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है हर नंबर में। 4 फैक्टोरियल में 24 आया तो 5 फैक्टोरियल में वो 24 मल्टीप्लाई होगा, 6 फैक्टोरियल में, 7 फैक्टोरियल में, एंड सोन। तो यानी 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी आएंगे 10,000 तक, वो आपके क्या देंगे, रिमाइंडर 0 देंगे, ठीक है। वो आपको रिमाइंडर क्या देंगे, 0 देंगे। तो ये तो आपका रिमाइंडर क्या देंगे, 0। तो ये आपको प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 6, क्योंकि ये क्या है, 8 से छोटे हैं। 8 से छोटे हैं तो प्लस का रिमाइंडर क्या होता है, ये इटसेल्फ होते हैं, ठीक है। बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है। तो इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे, 1 प्लस 2 प्लस में 6, तो कितना हो जाएगा, 9। तो 9 तो अभी 8 से बड़ा है, एक बार और डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास, 1, ठीक है। तो यहाँ तक आपको 3 फैक्टोरियल तक ही सॉल्व करना था, क्योंकि 4 फैक्टोरियल जो होता है उसकी वैल्यू 24 होती है, और 24 आगे आपका सबके साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा। नेक्स्ट है 2 की पावर 99 डिवाइड बाय, आपको करना है किससे, 10 से, ठीक है। और रिमाइंडर आपको बताना है। तो हमने इसमें से क्या करा, एक 2 को बाहर ले लिया, ठीक है। क्योंकि देखो 10 का क्या, अगर मैं प्लस माइनस बनाने की कोशिश करूँगी तो प्लस माइनस बनाओगे तो यानी 11 और 12, और ना ही 11 बनेगा और ना ही 12 बनेगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। तो इसके लिए थोड़ी सी अलग एक स्टेप होता है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अलग मेथड होता है। तो 2 की पावर 99 डिवाइड बाय 10, तो इसको हमने लिख लिया, एक 2 को बाहर ले लिया, 2 इंटू में 2 की पावर 98, ठीक है। 99 में से एक 2 हमने बाहर ले लिया, ठीक है। अब इस 2 से हमने ये काट दिया, यानी 5, 2 की टेबल से हमने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। तो अब आपके पास क्या बच गया, 2 की पावर 98 डिवाइड बाय में 5, ठीक है। 5 बन गया, यानी अब आपके पास है 4 और 6 बनाना, ठीक है। 4 बना लोगे तो आसान है, 6 बना लोगे तो आसान है, ठीक है, ताकि रिमाइंडर प्लस माइनस 1 में। तो अब ये 4 बनना ईजी है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकती हो, 2 की पावर 2 और आपका 49, ठीक है ना। 49 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 98 आएगा, ठीक है। और 2 की 2 को क्या लिख सकती हूँ, 4 लिख सकती हूँ, ठीक है। और ये आपका 5 से, ठीक है, प्लस का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 की पावर 49 सॉल्व करना मुश्किल है, तो माइनस का रिमाइंडर लिया, माइनस का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है, क्योंकि -1 की पावर कितनी है, 49 है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि हमें आंसर में कभी भी माइनस का आंसर नहीं करना होता है, ठीक है। तो प्लस का रिमाइंडर निकालने के लिए हमने क्या करेंगे, प्लस का रिमाइंडर निकालने के लिए हमने क्या करा, 5 में से अपना नेगेटिव रिमाइंडर माइनस कर दिया, यानी 4, ठीक है। लेकिन 4 इसका आंसर नहीं होगा। आपने जिस नंबर से कट किया था, ठीक है, जिस नंबर से आप काट रहे हो, 2 से काटा था ना, तो लास्ट में आपको क्या करना है, अपने पॉजिटिव रिमाइंडर को उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। 2 की पावर 99 था, 2 एक हमने बाहर ले लिया, ठीक है। 2 की पावर 98 अपॉन में 10 बच गया, 10 से हमने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद आपके पास बच गया 2 की पावर 98 डिवाइड बाय में 5, ठीक है। तो 4 बनाना इसके लिए आसान था हमारे लिए, तो 2 की 2 और ये कितना हो जाएगा, 49, ठीक है। तो 4 अपॉन में 5 और प्लस का रिमाइंडर 4 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का रिमाइंडर माइनस का 1 हो जाएगा। लेकिन 4 की पावर 49 ओपन करना मुश्किल है, तो हमने क्या लिया, माइनस का 1 लिया। माइनस का 1
की पावर 49 में माइनस का 1 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन आंसर में आपको माइनस का नहीं करना होता है, इसीलिए आप डिवाइज़र में से क्या करोगे, माइनस रिमाइंडर को माइनस करेंगे तो प्लस का रिमाइंडर आ गया 4। लेकिन ये आपका आंसर नहीं रहेगा। आपने जिस नंबर से कट किया था स्टार्टिंग में उस नंबर से अपने पॉजिटिव रिमाइंडर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। नेक्स्ट, ठीक है, 2 की पावर 99 और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 16 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा है, ठीक है, 2 की पावर 4 अलग कर ली और 2 की पावर 95 अलग कर ली। ठीक है, बेस सेम में, पावर ऐड करके देख लो 99 ही आएगा। ठीक है, और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। आप सब 16 को 16 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या देगा, 0, और इसको 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो रिमाइंडर क्या देगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, सिंपल 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, बहुत जगह देखा होगा आपने इसको। 5 की पावर 500 डिवाइड बाय में 500, इसको करने के दो मेथड है, चाहे तो नोमिनेटर को चाहे डिनोमिनेटर को आप सॉल्व कर लो। ठीक है, दोनों तरीके से करके दिखाएंगे। पहले हम डिनोमिनेटर को से करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर को मैंने क्या करा कि डिनोमिनेटर को ब्रेक कर लिया हमने, कैसे, 5 की पावर 3 इंटू में 4 से। ठीक है, और ऊपर है आपकी 5 की पावर 500, यहाँ से भी आप 5 की 3 बाहर नहीं लोगे, 5 की 3 गुणा में 5 497। ठीक है, नीचे ब्रेक कर रहे हो आप 5 की 3 गुणा में 4 से। ठीक है, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी 125 से 125 हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो आपके पास बच गया ये, और यहाँ पे आपके पास ये आपको क्या देगा, प्लस का रिमाइंडर 1, और प्लस का रिमाइंडर, और पावर भी इसकी कैसी है, ओड है, तो प्लस में प्लस ही रहेगा। लेकिन हमने काटा किससे था, 125 से। ठीक है, इसीलिए अपने पॉजिटिव रिमाइंडर में हमने लास्ट किससे मल्टीप्लाई किया, 125 से। तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 125। नेक्स्ट, इसी को सेम, ठीक है, 5 की 3 मल्टीप्लाई में 5 की 497। ठीक है, अपॉन में आपका कितना था, 500 था। ठीक है, तो 5 की 3 से इसको हमने कट कर लिया। जब आप काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 5497, अपॉन में 4 बचेगा, वही कंडीशन बची, और 125 से हमने काटा था तो हमने लास्ट में क्या करा, 125 से मल्टीप्लाई कर दिया। 35 की पावर 1198,469 मल्टीप्लाई में 16। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है। आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 36। ठीक है, और 36 से ये आपका कितना कम है, 1 कम है, तो माइनस का 1 रिमाइंडर देगा, और माइनस के 1 की पावर कैसी है, ओड है, तो पूरा सॉल्व करने के बाद भी क्या आएगा, माइनस का 1। इसको करोगे तो 18 कंप्लीट डिविजिबल होता है, 18 में कितना कम है, 2 कम है, यानी माइनस का 2। दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रूल है ये। x प्लस में a को अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है आपका a। ठीक है, x प्लस में a डिवाइड बाय x, रिमाइंडर आएगा a। x प्लस में a का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x, तो रिमाइंडर आता है a का स्क्वायर। क्यूब करोगे तो a की क्यूब। ऐसे अगर x प्लस में a की पावर n होगा तो रिमाइंडर आएगा a का n। अब होता कैसे, हम इस वाले को करके देख लेते हैं। a प्लस में b का होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये जो है x का मल्टीपल है, कैंसिल हो जाएगा, ये x का मल्टीपल है, कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, a स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस a अपॉन में x होता है तो रिमाइंडर a आता है। x प्लस में a का होल स्क्वायर होता है तो रिमाइंडर a स्क्वायर आता है। x प्लस में a की होल क्यूब होती है तो रिमाइंडर आपकी a की क्यूब आती है। ठीक है, x प्लस में a की पावर n होगा तो रिमाइंडर a की n आएगा। ठीक है, x और यहाँ पे t जो होगा वो आपका x का कोई भी मल्टीपल होगा तो भी आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, a की n आएगा। ठीक है, अब इसको, ये इंपॉर्टेंट है, जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं उसमें इसका यूज़ होता है। कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं इस पर कैसे करने हैं। 17
की पावर 23 प्लस में 29 की पावर 33 डिवाइड करना है आपको 23 से, ठीक है। तो आप इसको किसी इस फॉर्म में बना लो कि ये 23 का क्या हो जाए, प्लस माइनस हो जाए, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि जो 17 है वो आपका किसी की तरह हो, 23 में से क्या डिवाइड करके बनेगा 17। तो 23 में से जब आप 6 को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 17 बचेगा, ठीक है। तो इसको तो मैंने लिख लिया, 17 को मैं लिख सकती हूँ 23 माइनस 6 उसकी पावर कितनी है 23 डिवाइड बाय में 23 है, ठीक है। 29 को आप लिख सकते हो क्या 23 प्लस में 6 डिवाइड उसकी पावर कितनी है 33 है, ठीक है। तो माइनस का 6 23 प्लस में ये दोनों 23 आएंगे, ठीक है, प्लस में 6 की पावर 23, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा तो रिमाइंडर आपके पास कितना आ जाएगा 0, ठीक है। जैसे 25 की पावर 26 और डिवाइड बाय 26 है, तो इसको आप लिख सकते हो 26 माइनस में 1 डिवाइड बाय 26 उसकी पावर 26, ठीक है। तो ये तो आपके पास x हो गया और ये a हो गया, माइनस a की पावर 26, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर आप इसको लिख सकते हो क्या 28 माइनस में 1 पावर 29 और 28, ठीक है। तो -1 की पावर 29 आपका रिमाइंडर होगा और माइनस की 29 आपका रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा 28 में से -1 कर दोगे यानी 27, ठीक है। ओके, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था रिमाइंडर थ्योरम का। उसके बाद हम टोशेंट मेथड करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड आपके मेंस में एसएससी में एग्ज़ाम में पक्का इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम का टोशेंट मेथड रहेगा। थैंक यू।